नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मज़ेदार क्वेश्चन करने वाले हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में आता भी है और इसी ट्रिक के साथ करेंगे हम। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 से लेकर के हमारे पास 100 तक जो कुछ नंबर हैं इनको आपस में गुणा करने पे अंत में जीरो कितने आएंगे, ये क्वेश्चन है। यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 किया, फिर एंड तक किया, गुणा गुणा करते गए 100 तक के लास्ट में जाके गुणा किया, तो उनमें अंत में जीरो कितने आएंगे। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको, देखो कि जीरो कब आता है। पहले तो ये देखो कि 2 गुणा 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तभी गुणा आएगा। 2 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 10, तो एक जीरो आ गया। यानी इसके एक एक पेयर बनेगा तो एक जीरो आते जाएगा। जितने इसके इस टाइप के पेयर बनेंगे उतने ही इसमें जीरो आते जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 की घात 2 और 5 की घात 1, तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, पेयर कितने बने, क्योंकि यहाँ पे 5 की घात 1 ही रह गई, तो इसलिए कितने जीरो आएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 5 और गुणा में 2, यानी एक ही जीरो आएगा। 5 5 दूनी 10, 10 गुणा 2 यानी 20, एक जीरो आ रहा है। तो इस तरह से देखना है कि मतलब इतनी लंबी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि आप क्या करो कि 100 के अंदर भाग दे दो। 5 का भाग देना है हमेशा, लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देना है। अलग अलग किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। 5 का भाग देंगे तो कितना बार गया, 20 बार गया। और 20 को फिर से भाग दे दो, 20 के अंदर 5 का भाग फिर से देंगे तो 5 चौक कितना हो गया, 20। तो अब 20 और 4 को जोड़ दो, तो 20 + 4 कितना हो गया, 24। इन सारी संख्याओं को जब गुणा करेंगे आपस में, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे करते करते गुणा 5 तक करेंगे, तो सभी इन संख्याओं के अंत में जो जीरो आएंगे वो आएंगे टोटल 24 जीरो आएंगे। ऐसे करना है। अगला देखो, ये क्वेश्चन है अलग टाइप का, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते गुणा 1000 कर दिया हमने। 1000 तक की जो संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, 1000 को 5 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर 200 के अंदर 5 का भाग दो, तो 200 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना था, 5 चौक 20, 40 हो गया। फिर 40 के अंदर 5 का भाग दे दो तो कितना हो गया, 8 पंचो 40। फिर 8 के अंदर 5 का भाग जा रहा है तो कितना हो गया, 5 एकम 5, इसके ज़्यादा 3 आएगा। फिर शेषफल 3 आएगा, तो शेषफल में फिर भाग जाता नहीं, इसलिए इतना ही देंगे। अब ये कितना हो गया टोटल, कि यहाँ पे 200 है, फिर 40 है, 48 है, 8 हो गया 48 और 1 है 49, तो कितना हो जाएगा, 249। तो इसके इस संख्या के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 249 जीरो आएंगे। यानी 200 + 40, 200 + 40 + 8 + 1, 249 जीरो आएंगे। इस तरह से करना है। अगला देखो कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, उसमें देखो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 इस तरह से गुणा करते करते हम 1000 तक की गुणा करें, तो ऐसी संख्या में कैसे पता करेंगे कि अंत में कितने जीरो आएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 10 की घात यानी जीरो कॉमन ले लेंगे, कुछ तो कॉमन लेंगे तो कितने तक है, 1000 तक है। तो मैं 10 की घात 100 अगर ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 ऐसे करते जाएंगे और आगे तक एंड तक कितना बचेगा, 100 बचेगा। क्योंकि इन सब का 10 10 10 10 100 तक की संख्याओं का 100 तक जो 10 10 था सबका एक साथ ले लिया, तो 10 की घात 100 लिखा गया यहाँ पर। तो और अंदर ब्रैकेट में कितना बच गया, 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे करके 100 तक की आ गई। अब देखो यहाँ तक हमको बताया कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में कितने जीरो होते हैं, वो तो आप याद भी रख सकते हो। 120 + 4 कितना आ गया था, 24 आ गया। या चेक करना चाहो तो 100 के अंदर 5 का भाग दे दो तो 20 × 5 100 होगा। फिर 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी ये 20 और ये 4 जोड़ दो तो कितना होगा, 24 हो गया। तो यहाँ पर 24 जीरो तो ये हो गए, और प्लस ये भी लास्ट में जीरो आएंगे, 10 की घात 100, तो 10 की घात 100 ये जीरो हो गए। तो इनको सबको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 10 की घात 100 वाले में कितने जीरो आएंगे, इसमें कितना आएंगे, 100 जीरो आएंगे। तो 100 जीरो ये हो गए प्लस 24 जीरो ये हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 124 जीरो हो गए। तो ये 124 जीरो इसके लास्ट में आ जाएंगे। इन संख्याओं के गुणा करने के बाद अंत में जो जीरो आएंगे वो 124 जीरो होंगे। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें देखो कि 1 2 3 4 5 7 8 9 तक की संख्या है, उनको गुणा किया तो उसमें कितने जीरो आएंगे। तो हमने देखा था पहले कि जीरो कब बनता है, जब 2 और 5 गुणा होते हैं तभी जीरो बनता है। इसका पेयर हो, ये कहीं ना कहीं होगा तभी ये गुणा बनेगा, नहीं गुणा होने पे ही जीरो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है कि 2 है हमारे पास में, लेकिन 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर 9 के अंदर क्या कर दो, भाग दे दो। 9 के अंदर भाग दे दो किसका, 5 का। तो ये कितना हो गया, 9/5 यानी 5 एकम 5, एक बार भाग गया। 5 बार 5 का भाग एक बार किया, 9/5 यानी 1। तो इसमें एक ही जीरो बनेगा। इन सबको गुणा करेंगे तो एक जीरो आएगा लास्ट में। देखो कैसे आएगा, क्योंकि 5 एक ही बार आ रहा है। 2 तो इसमें भी है, 2 4 में भी है, 2 6 में भी है, 2 8 में भी है, लेकिन 5 एक ही बार है, इसलिए 5 दूनी 10, एक जीरो आएगा। और यहाँ से अब ट्रिक से देखें तब भी एक ही जीरो आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो
अगला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें क्या दिया है, जिसमें दिया है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा सभी विषम संख्याएं हैं 25 तक, लेकिन विषम संख्याएं हैं तो इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो विषम संख्याओं में 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 नहीं हो पाएगा, यानी 0 नहीं बन पाएगा। तो विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी अंत में 0 नहीं आता है, तो इसमें एक भी 0 नहीं होगा। अगला टाइप का क्वेश्चन देखो, उसमें है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 12 गुणा ऐसे करते डॉट डॉट गुणा गुणा 100 तक करते हैं, मतलब 100 तक की जो संख्या है 2 4 6 सम संख्याएँ, उनमें कितने 0 आएंगे वो चेक करना पड़ेगा। तो सम संख्याओं के अंदर क्या होता है, 5 भी आता है, जैसे 10 है तो 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो इसमें आ गया। और जैसे लिखा हमने सम संख्या के अंदर 20 लिख दिया, तो 20 के अंदर भी कितना आ रहा है, 4 गुणा 5 आ रहा है, तो इसलिए इसमें 5 आएगा, तो इसमें कितने 0 आते हैं वो हम चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 कितने बनेंगे, एक तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, सब में 2 2 है, तो 100 तक की संख्या में कितने 2 होते हैं, 50, 2 की घात 50 लेंगे कॉमन। तो 2 की घात 50 को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि आधी होगी ना, सम संख्या है, सम संख्या है तो आधी है, तो इसलिए 2 की घात 50 कॉमन आ जाएगा, यानी 2 इतनी बार था जो 50, 2 की घात 50 तक हमने कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद बचे 1 गुणा में 2 गुणा 3, और इस तरह से जब हम करेंगे तो एंड तक कितना आ जाएगा, गुणा 50, ये आ जाएगा। अब हमको इसमें चेक कर लेना है कि कितने बनेंगे, तो इसमें 50 में कितने होंगे, 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 5 50 होता है, फिर 10 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने 0 आएंगे, 12 0 आएंगे। अब यहाँ इसके साथ 5 और मल्टीप्लाई में होता है तो 0 की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन अब क्या होगा, इन पूरी संख्याओं को जब गुणा करोगे तो अंत में कितने आएंगे, 12 0 आएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो एक क्वेश्चन और है, जिसमें है कि 6 गुणा 8 गुणा 12 गुणा इस तरह से दे रखा हो तो उसके अंत में कितने 0 होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा कि इनमें इन संख्याओं को गुणा करने पे अंत में कितने 0 आएंगे या कितने शून्य आएंगे, ये पूछा जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, और 4 को 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। वैसे ही 10 को देख लेते हैं, तो 10 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और 15 को कैसे लिखा जाएगा, 5 गुणा में 3, और 20 को कैसे लिखा जाएगा, 5 चौक 20 लिखा जाएगा, और 16 क्या होता है, 2 की घात 4 होती है। तो यहाँ पर आप 2 3 और 5 में मिला है, तो हमको 2 और 5 के पेड़ देखने कितने हैं, गुणन के अंदर कितने हैं, 2 एक तो यहाँ पे एक ही है, 3 है, 3 एक 4, 4 2 6, 6 एक 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, तो यहाँ पे 2 की घात हमारे पास कितनी आ गई, 13। गुणा करेंगे फिर कितना, 5 कितने हैं, 5 हमारे पास एक ही है, एक 2 और एक 3, 5 यहाँ पर 5 की घात 3 है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखो पेड़ कितना बन रहा है, 2 गुणा 5 का पेड़ है वो घात 3 में बन रहा है, मतलब 3 पेड़ बनेंगे इस टाइप के। तो कितना, 5 दूनी 10, तो 10 की घात 3 यानी 3 0 आएंगे यहाँ पे, यानी 1000 बनेगा। तो कितने 0 आए लास्ट में, 3 0 आए, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इसके अंत में कितने 0 आ जाएंगे, 3, यानी 3 ही पेड़ बनेंगे 2 और 5 के गुणन में, तो इसलिए 3 0 इसके अंत में आ जाएंगे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है।